बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और अब पहले टेस्ट मैच में तो शिकस्त हो गई है, लेकिन शिकस्त के सदबाब क्या रहे उस पर आज ज़रूर हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की वीमेंस टीम भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए मौजूद है दुबई में, और मुसलसल दूसरे T20 में पाकिस्तानी टीम को भी शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया से हम मैच हार गए और अब इस पोल के अंदर मुश्किल सूरत-हाल दिखाई दे रही है पाकिस्तान टीम की अगले राउंड के लिए। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे अपने शो के अंदर। और स्कॉश के हवाले से भी थोड़ी हम बात करेंगे अपने शो के अंदर है कि पाकिस्तान का इस वक्त स्कॉश में जो नौजवान प्लेयर्स हैं उन्होंने किस किस्म की कारकर्दगी दिखाई है, क्या रोशनी की एक झलक नज़र आ रही है स्कॉश के अंदर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह नज़र आ रहा है, सारी सूरत-हाल आज अपने शो के अंदर ज़रूर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह आज स्टूडियो पे हमारे पास मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। इन दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे आज। और जिस किस्म की दबंग गुफ्तगू ये लोग करते हैं, और आपने खुद देख भी लिया होगा कि अब मैच से कबल ड्यूरिंग द मैच जो जिस दौरान पहला टेस्ट चल रहा था, अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा तो हम एक दिन पहले ही आगाह कर दे रहे थे कि अगले दिन क्या सूरत-हाल हो रही है। वो तमाम ही तज़्ज़िये जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पेश कर रहे थे, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ पेश कर रहे थे, और उन्होंने आगाही दे दी थी कि पाकिस्तान टीम अगले दिन क्या कुछ करने जा रही है। चलें, ये तो सूरत-हाल टीम के हवाले से थी, बहुत सी चेंजिंग भी होती दिखाई देगी मैचेस के अंदर, लेकिन साथ साथ क्योंकि एक कप्तानी बड़ा मसला आ गया है, और इसके लिए जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है उसके लिए कप्तान तब्दील भी किया जा सकता है, इस पर गुफ्तगू रहेगी। और साथ साथ दूसरे टेस्ट मैच के लिए क्या हमें फास्ट बॉलिंग में बहुत सी चेंजेस करनी है, या फिर इन्हीं बॉलर पर हमें निसार करना है, ये सब कुछ आज अपने शो के अंदर गुफ्तगू में ज़रूर करूंगा मैं। और इकबाल मेमन साहब से शुरुआत करते हैं। इकबाल साहब, फास्ट बॉलिंग का शोबा जहां से है हम वहीं से शुरुआत करते हैं। मुकम्मल नाकाम रही पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इस टेस्ट मैच में, और इससे कबल अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ हारे हैं, और ऐसी क्यूरेटर ने विकेट बनाई थी कि वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को सूट करेगी, लेकिन वहाँ बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स विकेट पर भरपूर तौर पर जो है अपनी कारनामा अंजाम दे गए और सीरीज़ जीते। क्लीन सीरीज़ तो ऑलरेडी जीते उन्होंने क्लीन स्वीप भी तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान को कर दिया। और दूसरा इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हमारा आगाज़ हुआ मुल्तान में, और मुल्तान के विकेट पर हमने क्यूरेटर ने जो पाकिस्तानी थे उन्होंने हमेशा की तरह बैटिंग विकेट बनाई, और एक दफ़ा फिर उसी बैटिंग विकेट के दलदल में हम फंस गए। हमने दूसरों के लिए जाल बिछाया लेकिन हम उसी में फंस गए। लेकिन माजी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए हम, तो हमेशा हम स्पिन का जाल बिछाते हैं। क्या हमारे पास स्पिनर्स ख़त्म हो गए हैं, जो हम शायद इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि हम स्पिनर्स से जो है दूसरी टीम को फंसा लें। हालांकि अगर देखें तो सबसे कमज़ोर शोबा है इंग्लैंड की टीम का स्पिन डिपार्टमेंट, और उससे ही हम उन्हें फंसा सकते हैं। लेकिन हमने फास्ट बॉलर पर और बैटर्स पर ज़्यादा इन्हिसार किया, हमने स्पिनर्स कम खिलाए, और जो खिलाए वो भी एक मैच से 2 रोज़ कबल जो है बुखार में मुब्तला हो गए, और फिर वो चीज़ ना हो सकी जिससे पाकिस्तानी टीम को उम्मीद थी। जिस मिस्ट्री स्पिनर से कि वो कारनामा अंजाम देते, और पार्ट टाइम स्पिनर से साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। और आप समझ रहे हैं कि हमें अब दूसरे टेस्ट में जो मुल्तान की विकेट है उसको किस किस्म का रीड कर कप्तान को टीम 11 रुकनी खिलानी पड़ेगी, कौन से फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि इसमें 800 रन से ज़ायद रन स्कोर हुए हैं, और कोई इतना आसान नहीं होता टेस्ट क्रिकेट के अंदर 800 रन बनाना। और जिस तरह कारकर्दगी इंग्लैंड की आपने देखी, आप समझिए दूसरे टेस्ट मैच में तमाम ही जो बॉलर्स हैं हमारे फास्ट बॉलर्स, उन्हें आराम देकर नए बॉलर को मौका दे दिया जाए। बिल्कुल शहजादा, एक्चुअली समझदारी की बात यह है कि जिस तरह आपने देखा कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो है उसने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से खुद ही को दूर कर दिया। उसको पता है कि क्या फटीग्स होती हैं। दूसरी बात ये कि हम जो है बार बार मैं और जावेद साहब इस चीज़ पे निशानदेही करते रहे हैं कि आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना मैंडेटरी होना चाहिए। सिर्फ आपके स्टेमिना और फटीग नहीं होती, कि स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती है, प्रैक्टिस होती है। हर प्रोफेशनल गेम जो है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसी फॉर्मेट में करनी पड़ती है। अगर आप 2020 खेल रहे हैं या PSL खेल रहे हैं, या जो आपका अभी चैंपियंस कप जो आपने खेला है, या तो आपसे को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आप तो उससे जो फायदा हुआ है वो तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत जो अगर हुआ है तो वो शायद बैटिंग में हुआ है, लेकिन ये कि वो भी इतने ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि देखें उसमें पूरी टेक्निक चाहिए और आपके स्किल्स जो है वो डेवलप हो ही नहीं रहे। आप जो है 4 डे मैचेस खेल ही नहीं रहे, और जो 4 डे में कामयाब हो रहे हैं उनको आप खिला नहीं रहे। तो आपने जो है एक मतलब है कि एक जानबूझ के ऐसी टीम को रखा हुआ है जो हारे जा रही है। आपको शायद याद होगा कि पिछले दफे जब इंडिया गई थी यही इंग्लैंड की टीम, बास्केटबॉल टीम, तो इंडिया ने जो है उनकी ठीक ठाक जो है पिटाई की थी, और उससे पहले जो एक सीरीज हुई थी तो इंग्लैंड की टीम इंडिया को हरा के आई थी। तो हम उन्होंने खूब तैयारी की, और पिछली जो विजिट थी इंग्लैंड की उनको जो है उन्होंने हालांकि बास्केटबॉल स्टाइल में खेले लेकिन इंडिया ने जीता। हमें वो 3-0 हरा के गए हैं 2022 में, उसके बावजूद हमने कोई तैयारी नहीं की, ना हमने जो है तैयारी की है बांग्लादेश के खिलाफ। तो हम जो है इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमारी पीसीबी के अंदर एक क्योस है, कंफ्यूजन है, और समझ में नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं। देखें, मैं कुछ चीज़ों पे जावेद साहब से इत्तेफाक करूंगा कि कप्तान वो कितना भी अच्छा हो शान मसूद, लेकिन ये कि उसके साथ जो आप उसको टूल्स दे रहे हैं, जो एज ए क्रिकेटर्स दे रहे हैं, जो ट्रूप्स दे रहे हैं, वो अगर सही नहीं है, आपके बॉलर्स की फटीक हो जाती है। आपके जो है इतनी गर्मी के अंदर आपके बॉलर्स जो हैं वो उस जान नहीं लगा रहे जितनी उनको जान लगानी चाहिए थी। हमने इंग्लैंड के बॉलर्स को देखा, नया फास्ट बॉलर कार्ड्स, उसने जो है जो बाउंसर्स मारी हैं, जो अपनी जान लगाई है उसने, और ऐसी डेड पिचेस पे भी उसने जो है 2 विकेट्स लिए हैं पहली इनिंग में, 2 विकेट्स लिए हैं दूसरी इनिंग में। बाउंसर से उसने आमिर जमाल को जो है स्मैश कर दिया। तो देखें, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि आपकी टीम में और दूसरों की टीम में बहुत फर्क है। इंग्लैंड तो बहुत आला किस्म की टीम है, आप तो बांग्लादेश से बहुत बुरी तरह हार गए। तो आपको जो है फास्ट बॉलिंग पे मतलब किसी जमाने में हम फास्ट बॉलर्स को देखते रहे, वो एक्सीलेंट फास्ट बॉलर्स वो नजर नहीं आ रहे। वकार यूनुस नजर नहीं आ रहे, आपके वसीम अकरम नजर नहीं आ रहे, आपके शोएब अख्तर नजर नहीं आ रहे, यहां तक कि आपके आकिब जावेद नजर नहीं आ रहे। तो आपको जो है भाई इसमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो आपके आपने ये बात बड़ी अच्छी कही कि ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, ग्रास रूट लेवल पे तो काम होता है, परफॉर्मेंस भी होती है खिलाड़ियों की, टीम में शामिल नहीं होते वो खिलाड़ी। मोइन भाई, यही तो अलमिया है हमारे क्रिकेट बोर्ड का और हमारी क्रिकेट का। ग्रास रूट लेवल से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर परफॉर्म करके आ रहे हैं, डोमेस्टिक में आके बहुत आला परफॉर्मेंस करते हैं, फर्स्ट क्लास 4 रोज़ा 3 रोज़ा उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही, लेकिन ये है कि उनकी सारी परफॉर्मेंस जो है उन्हीं के साथ रह जाती है। लेकिन हम अक्सर व बेशतर कहते रहते हैं कि हमने एक पूल बनाया हुआ प्लेयर्स का, हमने उसी में से प्लेयर लेने हैं, उसी में से इन आउट होते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी क्रिकेट की तबाही का बायस बन रही हैं। अब देखें, डेड पिचेस बनाकर हम मैचेस खेल रहे हैं, और देखें एक होता है जिसकी नेशनल ड्यूटी है, जो प्रोफेशनल होता है। इंग्लैंड के बॉलर्स को देखें, अभी इकबाल साहब कह रहे थे, और हमारे बॉलर्स को देखें, हमें तो अपना घर जो है वो पराया लगने लग पड़ा है, क्योंकि हम अपने घर में नहीं जीत पा रहे। और इंग्लैंड के बॉलर को आपको दाद देनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने दूसरी इनिंग में आकर बॉलिंग की और हमारी टीम को मजबूर किया, हमारे प्लेयर्स को मजबूर किया गलतियों पर, और उन्होंने जो है सीधा सा आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आपको मैच हरा दिया। 147 तारीख में जो है कभी भी पहली इनिंग में 500 प्लस रन करने वाली टीम हारी हो, लेकिन वही है, देखें हमने ये रिकॉर्ड भी अपने गले सब देखें ना, फिटनेस देखें, आप उनका स्टेमिना देखें। आपका जो है स्टोक्स जैसा प्लेयर जो है अपने आप को बाहर रखता है क्योंकि वो फिट नहीं है, और वुड जैसा फास्ट बॉलर वो अपने आप को जो है बाहर रखता है इसलिए कि वो फिट नहीं है। हमारे खामखामे में जो है मतलब बगैर फिटनेस के वो खेले जा रहे हैं, तो फिर हमारा यही असर होगा ना। इकबाल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन सारी चीज़ें देखें, अगर वो फिट सुपर फिट थे, हम और आप तकरीबन यहाँ बैठ के यही कह रहे थे कि मुल्तान में जो पहला टेस्ट होगा, हम भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी, परफॉर्मेंस देगी। गो के पाकिस्तान ने पहले इनिंग में रन्स बना दिए, लेकिन बात वही फिटनेस का मयार। उसके बाद जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो हम कह रहे थे कि इतने 38-40 दर्जा हरारत में सेंटीग्रेड में जो है वो नहीं खेलेंगे। आप देखें कि जो रूट जो 262 रन की इनिंग्स खेल गया, हैरी ब्रूक 317 रन बना कर गया,
तो उनका जो प्रोफेशनल है, उनको पता है कि हम सर्दी हो गर्मी हो, क्रिकेट को आपको पता है कि हर ममालिक में जाकर खेलना होती है, वो हर मौसम से हम आहंग हो जाते हैं। लेकिन ये कि अलग ऐसी रहा था कि इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड में खेल रहा है और पाकिस्तान पता नहीं कहाँ खेल रहा है। इनकी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, जब तक आपकी मैनेजमेंट जो है इन प्लेयर्स को चेंज नहीं करती, इन ग्रुप बंदियों को चेंज नहीं करती कि हमने ये पूल बनाया, यहीं से हमने नेशनल टीम के लिए प्लेयर लेने और यहीं से जो है अगर फॉर्म नहीं है तो दूसरा आ जाएगा। आप भी उंगलियों पे गिन सकते हैं, हमें पता अगर इसको निकालेंगे तो किसको लाएंगे, अगर वो निकलता है तो कौन आएगा, ये हमें सब है पता। हम यहाँ बैठकर भाई चीख चीख के कह रहे हैं खुदारा हमारी टीम की तरफ देखो, क्रिकेट की तरफ देखो, इन सारी चीज़ों। अभी देखें, अब फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये तीनों फास्ट बॉलर जो थे, जिस तरीके से पहले टेस्ट में इनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी, आपको पता शुरू के स्पेल तो उन्होंने अच्छे करा दिए, उसके बाद ये हमारे बॉलर जो थे रूट और ब्रुक के सामने बेबसी की तस्वीर नजर आ रहे थे। वो चाहे आमिर जमाल हो, नसीम हो, शाहीन हो, इनसे वो बॉलिंग ही नहीं हो पा रही थी, ये बिल्कुल अपनी लाइन और लेंथ भूल गए थे। जबकि प्लेयर जो बेसबॉल के प्लेयर्स होते हैं, उन्हें जो बॉलर्स को आउट करना आसान होता, भाई आप 2 बाउंड्रियां मार देंगे, 2 छक्के मार देंगे, लेकिन ये कि गलत शॉट, आपको बॉल ऐसी आ जाएगी गलत शॉट हो जाएगी, लेकिन वो बना बना के खेल रहे हैं। मसला यही है, जो डिज़र्व कर रहे हैं लड़के, जो आपके डोमेस्टिक के हैं, उन प्लेयर्स को लेकर आए। देखें अभी टीम में जो हाल टीम का क्रिकेट का पाकिस्तान में हो रहा है ना, लोगों ने क्रिकेट देखना भी कम कर दिया है। लोग अब कहीं बैठ के हम क्रिकेट की बात करते हैं तो लोग उकता गए क्रिकेट से, वो कहते हैं जी छोड़े क्रिकेट पे बात ना करें। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें या इकबाल भाई को पता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता होना चाहिए कि हमारी क्रिकेट जो है किस मकाम पर पहुंच गई है। तो इसके लिए खुदारा बहुत बड़े फैसले करें और ये म्यूजिकल चेयर वाली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीट है, इस पे भी किसी सही और जो इस सीट से इंसाफ कर सके उसे लेकर आए। ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। चले, पार्ट टाइम जॉब नहीं है और इस पे इकबाल मेमन साहब से ज़रूर पूछूंगा। इकबाल साहब, अब तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने कप्तान की भी बात की है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हमने सीरीज़ खेलनी है और इस टेस्ट के लिए अब कहा जा रहा है कि जो सीरीज़ होनी है उससे कबल अब शायद टेस्ट टीम का कप्तान भी चेंज हो जाए और शाहिद मसूद की कारकर्दगी कुछ खातिर खा नहीं है और 6 टेस्ट मैचेस है कंटिन्यू वो हार चुके हैं और सीरीज़ के अंदर आया 2 टेस्ट मैच में वो कप्तानी करते भी या नहीं, लेकिन अब तक ने बोर्ड ने आगाह नहीं किया है कि वो कैप्टन इस वक्त बरकरार है। तो आप समझ रहे हैं कि ये सीरीज़ पूरी देनी चाहिए शान को और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए? देखिए, मेरे नज़दीक तो बोल्ड फैसला करना चाहिए, मगर ये कि हमारे बोर्ड में बोल्ड फैसला करने की वो औकात नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कप्तान आप हटा सकते हैं अभी भी, लेकिन सिर्फ कप्तान नहीं हटेगा, कप्तान के साथ दूसरे खिलाड़ी भी हटेंगे। नए कप्तान कौन होना चाहिए? मेरे नज़दीक अभी भी मैं यही कहूँगा कि रिजवान को बनाए। रिजवान जाल साहब, सरफराज आपको बेस्ट लगते हैं? क्योंकि कुर्रा अभी 3-4 नाम के जो सामने आ रहा है, सऊद शकील का नाम भी आ रहा है, मोहम्मद रिजवान का नाम भी आ, और नौजवान है सऊद शकील के हवाले से काफ़ी बातें आ रही कि सऊद शकील भी, और फिर मोहम्मद हारिस का नाम भी आ रहा है। मोइन भाई देखिए, हमने हमारी टेस्ट क्रिकेट के साथ जितने तजर्बे करने थे वो कर चुके। हमने जिस मकाम पर लाना था क्रिकेट टीम को, टेस्ट को, वो हम ले आए। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगा यहाँ तो आप शान मसूद को ये पूरा सीरीज़ दें। अगर आपने कप्तान ही चेंज करना है तो भाई आपके पास कप्तान तो डग आउट में बैठा हुआ है, भाई आप उससे उतारें ग्राउंड में। सरफराज की बात कर रहा हूँ मैं, सरफराज अहमद के क्रेडिट पे आपको पता है कि कितने बड़े बड़े उन इवेंट पाकिस्तान टीम को जितवा कर दे दिए। तो भाई अगर आपको टेस्ट क्रिकेट को सही डगर पर लाना है तो अभी भी सरफराज अहमद में वो क्वालिटीज़ हैं, अभी भी उनकी 1-2 साल की क्रिकेट बाकी है। तो कम से कम ये सरफराज अहमद जो है हमारी क्रिकेट की जो तबाही का बाइस बनती जा रही है, उसे कम से कम वो कप्तान ऐसा लेकर है। देखिए वो जीनियस कप्तान है, उसे प्लेयर से जो है उनको काम लेना आता है, बॉलर से बॉलिंग करवाना आती है, फील्डर से फील्डिंग, बैट्समैन से बैटिंग करवाना आती है। वो बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल में कप्तानी करता है। तो ऐसा कप्तान चाहिए जो आपको विकेट पे जो है, जैसे मैच चल रहा है, आपको पीछे से पुशअप करता रहता है। यार वो बॉलर
फास्ट बॉलर स्टार्ट लेने जा रहा है, वो कीपिंग कर रहा है, वहां से जाके उनको समझाता है। तो आपको इस टाइप का कप्तान चाहिए। अभी ना रिजवान की जरूरत है, ना सलमान अली आगा की जरूरत है, ना शाहिद शकील की जरूरत है। जब तक हमारी टेस्ट क्रिकेट उस मकाम पर नहीं आती, मैं नहीं समझता। देखें, आप शान के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया है, आप क्या चाह रहे हैं कि वो नए बच्चे अगर कप्तान बनते उनके साथ भी यही लगता जाए? भाई, आपको एक मैच्योर जो कप्तान बनाया है, अगर आप क्रिकेट को चाहते हैं कि हमने दोबारा टेस्ट क्रिकेट को खड़ा करना है, हम कभी भी हिस्ट्री में 9वें नंबर पर नहीं थे, तो भाई आप अपनी मुस्बत सोच इस्तेमाल करें। ये ना देखें, अभी देखिए उम्र की बात करें, जेम्स एंडरसन जो है 42 साल की उम्र, फास्ट बॉलर जो इंग्लैंड का है, वो पिछला सीजन खेलता रहा था। आप उम्रों पे मत जाए, आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है। अगर मेरी चॉइस तो सरफराज अहमद है। चलें, ये कह रहे हैं सरफराज अहमद है। मेमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर जो है ना ख्वाहिशें घोड़ा होती तो हम उनको दौड़ाते। मसला ये है कि सरफराज को कप्तान के लिए मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जावेद साहब, हमने उसकी इतनी तजलील की है, इतनी डिसरिस्पेक्ट की है कि क्या खिलाड़ी अब उसकी वो रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हमने उसको 12वां खिलाड़ी बना दिया। देखें, यहाँ पे अब आ गई जहन की बात, सोच की बात, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात। साइकोलॉजिकली अब वो जो है 12वां खिलाड़ी बन चुका है। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, मैं ये नहीं कहता ही इज द बेस्ट कैप्टन इस वक्त भी, उससे अच्छा कप्तान कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ज़हनी तौर पे उसकी अब वो डिसरिस्पेक्ट होगी, वो रिस्पेक्ट को कमांड नहीं कर सकेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आपने जब उसको हटा दिया है, तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आप फवाद आलम को आगे जो है दोबारा खिला दें, या फिर आप असद शफीक को आगे खिला दें। ये देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन इकबाल भाई देखिए वो टीम में है, और ये जो चीज है ये हम पहले कर चुके हैं। जावेद मियां के साथ हमने किया, हमने इसको यंग एज में कप्तान बनाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, और उसकी डिसरिस्पेक्ट होती रही। वो रिस्पेक्ट कमांड नहीं कर सकेगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि उसको आपने इतना तजलील कर दिया है कि उसकी कि आप जो है अब उसको अगर कैप्टन बनाएंगे तो उसको खिलाड़ी उसको वो वैल्यू नहीं देंगे, और वो वैल्यू जब इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देखें तो जो खबरें आ रही हैं पावर प्ले के हवाले, पावर प्लेयर्स के हवाले से, तो उसमें तो ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं ना जावेद भाई, और ये सारी चीज़ें सामने हैं बिल्कुल, है कि प्लेयर पावर कितना मजबूत है इस वक्त टीम के अंदर। मोहन भाई देखें, प्लेयर पावर हमेशा मजबूत होता है जब परफॉर्मेंस होती है। जब आपके जो प्लेस पावर जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो प्लेयर्स, अगर बैट्समैन है वो बैटिंग में रन्स के अंबार लगा रहे हैं, अगर बॉलर्स हैं तो विकेटों के अंबार लगा रहे हैं, तो ये प्लेस पावर होता है। लेकिन आपको अगर टीम क्रिकेट टेस्ट टीम अगर आपने खड़ी करनी है, तो आपको तजर्बेगार अगर कप्तान चाहिए, तो सिर्फ सरफराज अहमद है। और आप कह रहे हैं कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी या ये नहीं होगा। देखिए, अगर आप ये फैसला करते हैं सरफराज अहमद को कप्तान बनाने का, तो कम से कम उसे इख्तियारात भी वही पुराने वाले ही देंगे ना। जब उसके पास वो इख्तियारात होंगे ग्राउंड्स के अंदर, तो आप कैसे ये देखेंगे कि वो प्लेयर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते? भाई, असल मसला होता है इख्तियारात का। इमरान खान भी कप्तान था, आपको ये याद होना चाहिए। मियांदाद ने भी की, जहीर ने भी की है, इंजमाम ने भी कप्तानी की है। अगर इख्तियारात देंगे कप्तान को, तो आपको ग्राउंड में रिजल्ट देगा। ये रिस्पेक्ट और ये ना देने वाला रिस्पेक्ट, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इख्तियार दे देंगे तो इंशाल्लाह ये टीम जो हमारी है दोबारा यकजा हो जाएगी, और यही टीम जो है आपको रिजल्ट देना शुरू। बहुत सी चीजें अगर हम देखें तो साबका खिलाड़ियों की भी आ रही है कि सरफराज की अगर 2 साल की क्रिकेट भी बाकी है तो उसे कैप्टनशिप दे देनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट टीम के लिए वो बड़े मौजू हैं। और इकबाल मेमन साहब ये कह रहे हैं कि अब प्लेयर्स शायद उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन इस वक्त तो वो टीम का हिस्सा भी हैं इकबाल मेमन साहब, और पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा हैं वो, तो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगी उन प्लेयर? देखिए, अब वो जो है ना वो चीज़ जो है अब इतनी वो मुयसर नहीं रहेगी, क्योंकि जो खिलाड़ी उनके अंडर में खेल रहे थे वो इस वक्त भी खेल रहे हैं, और वो अब 2-3 और कप्तानों के अंडर में आ गए। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जो डिसरिस्पेक्ट उनकी हुई है, उनको सिर्फ बाहर नहीं किया गया, उनको 12वां खिलाड़ी भी रखा गया।
तो अब उनकी 12वां खिलाड़ी तो इसलिए रखा गया था कि टीम में 2 विकेट कीपर खेल रहे थे और 1 विकेट कीपर क्योंकि डगआउट पर अगर बैठा हुआ है, क्योंकि अगर चेंजिंग होती है तो विकेट कीपर ही 12वां ऐसा होता है चेंज होकर जा सकता है यहाँ पर शहजादा साहब, अगर रिजवान के साथ कोई प्रॉब्लम होती तो हमारे पास वो 10 खिलाड़ियों में कोई भी ऐसा विकेट कीपर नहीं था जो विकेट कीपिंग कर सकता है। इस बेस पे से 12वां खिलाड़ी बनाया गया। अगर आप एज ए कैप्टन, मैं आपके अंडर में खेल रहा होता और मैं आपकी एज ए कैप्टन रिस्पेक्ट कर रहा होता और कुछ दिन के बाद आपको एज ए कैप्टन हटा दिया जाता और फिर आप जो है वो एज ए 12वां खिलाड़ी आए और फिर उसको दोबारा आपको कप्तान बनाया जाए, तो डेफिनेटली मैं आपके मतलब मेरे दिल में आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और आप किसी भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से ये पूछ सकते हैं कि वो रिस्पेक्ट अब उस खिलाड़ी की नहीं रहेगी। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। इकबाल साहब कह रहे हैं, जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, शाहिनशाह आफरीदी टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। बाबर आजम मुसलसल नाकाम है, टीम का हिस्सा है। आपसे दोनों को अगर थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया जाए तो उनकी काबिलियत भी सामने आ जाएगी। जो हम आवाज़ें उठाते हैं ना यहाँ बैठ के कि कामरान अकबर ने डोमेस्टिक सीजन में रन कर दिया, तैयब ताहिर ने डोमेस्टिक सीजन में रन कर दिया, मेहरान मुमताज़ ने जो है अपनी स्पिन के जाल में डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर दिया है। तो इन खिलाड़ियों को अगर मौका मिल जाए और शाहनवाज धानी अगर परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक सीजन में पाकिस्तान शाहीन से, उन्हें मौका मिल जाए और वो परफॉर्म ना करे तो शायद जवाब बन जाएगा। क्या कहेंगे यहाँ पर शाहिनशाह आफरीदी और बाबर आजम के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। देखें, बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें और जिस तरीके की परफॉर्मेंस उससे बिल्कुल रन्स नहीं बन रहे, तो बाबर आजम को तो खुद ही चाहिए था कि कम अज़ कम जो है ना इस टूर में, अब देखें पहले मैच में आपने परफॉर्मेंस देख ली, अब आप 2 मैचेस हैं, आप ब्रेक लें, बड़ा प्लेयर है सर, 18 इनिंग हो गई है और 41 हाईएस्ट स्कोर है, कोई निफ सेंचुरी नहीं है किसी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की। तो आप कम से कम टीम मैनेजमेंट तो उन पे निसार कर रही है कि दूसरे मंसूर अख्तर बन गए, बाबर रन कर देंगे। लेकिन क्रिकेटर, एज ए क्रिकेटर बाबर आजम को भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, सीनियर से जाके कुछ अपनी टेक्निक्स को दुरुस्त करूं जिसकी बेस पे मैं रन नहीं कर पा रहा हूं, तो वो ज्यादा सूदमंद साबित होगा। देखिए, मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि, और ना ही एनालिस्ट ये चाहेंगे, ना ही एनालिस्ट उनके खिलाफ कोई बोलते हुए नजर आएंगे कि इसे क्यों ड्रॉप किया गया। एज ए बैटर वो दुनिया का नंबर 1 बैटर रहा है, पाकिस्तान के लिए भी नंबर 1 बैटर रहा है, तो उसके लिए तो दूसरी कोई राय भी नहीं दे सकता कि वो बैटर अच्छे नहीं है, सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है, इस बिना पे वो रन नहीं कर रहे। सिर्फ यही एक मैनेजमेंट से भी दरख्वास्त की खुद रेस्ट करवा दें बाबर आजम को और वो जाके सीनियर से कुछ अपनी खामियां दूर कर लें, दोबारा टीम में वापस, उनके लिए कोई मसाइल नहीं कि दोबारा टीम में आने के लिए कोई जवाब हो उनके लिए। बिल्कुल मोइन भाई, हम भी यही कह रहे हैं कि बाबर को यही चाहिए कि वो रेस्ट ले, कम अज़ कम ये 2 मैच जो है रेस्ट ले, इसके बाद आगे भी आपके टूर है, साउथ अफ्रीका से भी आपके मैचेस हैं और ये ऐसा प्लेयर है, ये किसी वक्त भी फॉर्म में आ सकता है। ये मैनेजमेंट रोज़ रोज़ सोच के उसको खिला रही है कि ये कल आ जाए फॉर्म में, इस इनिंग में आ जाए। भाई उन्हें जब तक आप रेस्ट नहीं देंगे, क्रिकेट से थोड़ा सा, इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर जाने दें, उन्हें अपने कोचिज़ से जाना चाहिए, एकेडमी में जाए, पुराने कोचिज़ से बात करें, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, सीखने का अमल जो है ना आखिर तक जारी रहता है, तो बाबर को खुद भी सोचना चाहिए। अब रही बात हमारे शाहिनशाह अफरीदी की, शाहिनशाह अफरीदी जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, देखें वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो टेस्ट के 5 रोज़ा मैच के बॉलर हैं। देखिए, अगर T20 में होते हैं तो वो नज़र आ रहे हैं, इवन कि आजकल उनकी देखे फॉर्म नहीं लगी हुई, वो T20 में भी वो रिजल्ट नहीं दे रहे, वनडे में भी वो रिजल्ट नहीं दे रहे। तो इन 2 से 3 ऐसे प्लेयर्स हैं कमेटी में जिनको रेस्ट कराया जा सकता है, इनकी रिप्लेसमेंट लेकर आए। अभी आपने बात की कि हम कामरान गुलाम की, तैयब ताहिर की, साहबजादा फरहान की, हम इन सब की प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई वो उनकी क्रेडिट पे रन्स तो है, उन्हें मौका दें। अगर वो आके नेशनल टीम में रन्स करते हैं तो हम यहाँ बैठकर सही कह रहे हैं, उनका ये गिला तो खत्म हो जाए। और इस पर जरूर और गुफ्तगू भी रहेगी हमारी इस शो के अंदर मजीद पाकिस्तान टीम के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान शाहीन के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। पाकिस्तान शाहीन टीम इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद में जो है प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है और आज यहाँ दूसरा रोज़ है कैंप का और आज मेहरान मुमताज़ ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। 16 तारीख को 16 अक्टूबर को टीम रवाना हो जाएगी ओमान में, जो इमर्जिंग एशिया कप मैच है। पहला मैच भी पाकिस्तान का 19 तारीख को जो है इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है और कोई सा भी मैच हो इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तानी टीम अगर ग्राउंड में उतरती है
तो उसके लिए जोश है, जज्बा ही बिल्कुल अलग होता है। और मोहम्मद हारिस के लिए एक इम्तहान भी होगा। जावेद साहब है कि मोहम्मद हारिस कप्तानी कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ मैच में वो कप्तानी भी कर रहे होंगे। क्या माइंड लेके मोहम्मद हारिस जा रहे होंगे? अब उन पर भी प्रेशर होगा कि अपनी उस प्रेशर में जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, और कारकर्दगी अगर अच्छी दिखाएंगे तो इस वक्त जो कैप्टनशिप की जो उम्मीदवार के तौर पर जो बड़ा मजबूत नाम आ रहा है मोहम्मद हारिस का T20 के लिए, पुख्ता होता दिखाई देगा। बिल्कुल मोइन भाई, आपने सही बिल्कुल इस पर तजिया किया कि मोहम्मद हारिस मुस्तकबिल करीब में जिस तरीके से हमने मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से हमें भी पता चल रहा था कि कुर्रा फाल जो है T20 के कप्तान का जो है हारिस के नाम निकल सकता है, लेकिन ये जिस तरीके से अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे इनका कैंप लगा हुआ है और जब ये पहला मैच इंडिया से खेलने जाएंगे, देखें एक माइंड सेट होगा बंदे का, वो अपने गोल अचीव करने के लिए जाता है और उसे भी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हारिस को भी पता है कि मेरे आगे कामयाबियाँ मेरी मुंतज़िर है। अगर वहाँ जाकर ये पहला जो मैच हमारा इंडिया से होने जा रहा है, वहाँ से हमारी टीम में जो उसकी कैप्टेंसी होगी और जो उसमें परफॉर्म करेंगे लड़के, अगर उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो हारिस जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान की T20 के कप्तान की हैसियत से मौजूद होंगे और नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये फैसला जो अब हारिस किस तरीके से अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस लेता है, वहाँ उसकी कप्तानी जो है वो किस तरीके की होती, ये सारे जब एनालिस्ट आके यहाँ रिपोर्टें देंगे और टीम मैनेजमेंट जो साथ होगी शाइन्स के, वो जो रिपोर्टें देखी उसको सामने रखते हुए मैं देख रहा हूँ फिर हारिस की किस्मत का फैसला होगा, आया को बैसियत प्लेयर खेलेंगे या बैसियत कप्तान। बिल्कुल, इकबाल मेमन साहब की तरफ भी यही आएंगे और कैप्टनशिप पे ही बात करेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से। इकबाल मेमन साहब, मोहम्मद हारिस अब तक पाकिस्तान शाइन की कप्तानी की, उन्होंने फिर चैंपियंस वनडे कप के अंदर स्टालियंस की कप्तानी की, वो उनके अंदर जरासीम तो नज़र आ रहे हैं कैप्टनशिप के, और एक बड़ा इम्तहान होगा क्योंकि अभी इमर्जिंग एशिया कप में वो पाकिस्तान की एक पाकिस्तान शाहीन की वो कप्तानी कर रहा है। कितना बड़ा इम्तहान होगा, पहला मैच है और इंडिया के ख़िलाफ़ पहला मैच खेलना है, दूसरा ओमान के ख़िलाफ़ खेलना है, फिर मुत्तहदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ खेलना है आपने, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के ख़िलाफ़। यहाँ पर बिल्कुल कैप्टनशिप है बिल्कुल नज़र आती है क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर वाला मैच होता है। देखें, अच्छे कप्तान, और जब उन्होंने जो है इनको एक किस्म का टैलेंट हंट किया है एज ए कैप्टन और उसको स्पॉट किया है कि भाई इसमें कोई क्वालिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली वो जो है प्रेशर में ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। और हमने देखा है कि लीडर्स जो होते हैं वो लीड करते हैं टीम को, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। और जब भी कोई प्रेशर आता है तो उनको ये बहुत बेहतरीन मौका है इंडिया के ख़िलाफ़ भी और दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ भी कि अपने आप को एक बेहतरीन कप्तान दिखाएं और लीडरशिप रोल के अंदर जो है ना अपने खिलाड़ी के अंदर एक निखार पैदा हो जाता है। और बहुत सारे दुनिया के हमने कप्तान देखे, जिस तरह ग्राम गूच होता था कि उनका, और या इवन इमरान खान को हमने देखा, तो उनके जो रिकॉर्ड्स थे, क्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स, वो एज ए कैप्टन जो है वो बढ़ गए। तो ये है कि ये इनके पास बेहतरीन मौका है हारिस के पास कि जो है अपने आप को जो है अपने गेम को निखारे। हो सकता है कि फ्यूचर में वो हमारी जो इंटरनेशनल टीम है, टेस्ट क्रिकेट की टीम है, उसका और दूसरे फॉर्मेट्स में भी जो है वो कैप्टन हो जाएं। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है उनके लिए और हमें उम्मीद है क्योंकि डेफिनेटली सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा किया है और उनको मौका दिया है, तो वो एक बेहतरीन कप्तान होके जो है आगे आएंगे। चलें, बेहतरीन कप्तान होकर नजर आएंगे। लेकिन थोड़ी सी बात मैं सऊद शकील के हवाले से भी करूंगा। उनका भी नाम टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर आ रहा है, वाइस कप्तान इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं। और आपसे यही पूछूंगा कि सऊद शकील के अंदर वो जरासीम आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सतह से वो थोड़ी बहुत कप्तानी की है उन्होंने, और फिर इस वक्त पाकिस्तान टेस्ट टीम के वाइस कप्तान भी है। देखिए, मतलब है कि इसको हम कहेंगे कि इट्स टू अर्ली नाउ, मगर ये कि अगर अब कोई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तानी, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई रिजवान को देखें, रिजवान ने कप्तानी की है और अच्छे खिलाड़ियों के साथ जो है कप्तानी की है, और इस वक्त हमें सीनियर खिलाड़ी वही नज़र आ रहे हैं जिनको आप एज ए कैप्टन लेके आए। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिजवान इंशाल्लाह उन कप्तानों में से होंगे जिनका एज ए कैप्टन जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा निखरेगी,
ज्यादा बेहतर इस है। पे जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं। जावेद, जब सरफराज कप्तानी करते थे, बाबर आजम उनके अंडर में खेला करते थे और फिर बाबर कैप्टनशिप करते रहे, आपने सरफराज के दौर में किसी कप्तान को ग्रूम नहीं किया, आज उसका नुकसान आपको नजर आ रहा है। फिर बाबर के दौर में भी आपने किसी ऐसे को जो है ग्रूम कप्तान के लिए नहीं किया। आज मसाइल सबसे बड़े पाकिस्तानी टीम के साथ आ रहे हैं कि पाकिस्तान को कप्तान की तलाश नजर आ रही है। यहाँ कप्तान जिन्हें बनाया जा रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये हमारे सिस्टम का कसूर है। हमने एक ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया कि जिस तरीके से सरफराज जब कप्तानी कर रहा था, आपने किसी को ग्रूम करने की जहमत ही गवारा नहीं की, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो। भाई हमारी टीम जीत की डगर पे थी, ये सारी चीज़ों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था कि एक दिन ऐसा भी आता है। जाहिर है हर कोई जो है एक जगह आपने खाली करनी होती, कप्तान हमेशा जो है आखिर तक नहीं रहता, आपने उसमें ग्रूम करना होता कप्तान को। अभी उसकी ज़िंदा मिसाल देखें, आपने हैरी ब्रोक को देखा कैप्टनसी करते हुए इंग्लैंड की, उनको जब नहीं थे तो उनको कैप्टन दी, उन्होंने कैप्टनी करके। अब ओली पोप को देख लें, बेन स्टोक बाहर है, क्या ज़बरदस्त कैप्टनसी हो रही है। असल मसला ये है कैप्टन की मार पेच इंग्लैंड में नजर नहीं आई, बासानी उनके कप्तान नए बने, उन्होंने परफॉर्म वैसे ले लिया खिलाड़ियों से। तो मोइन भाई यही तो मैन फर्क है ना। देखे कप्तान ने तो जो लेना था, असल मसला है कि उनकी टीम में हर प्लेयर जो है परफॉर्म कर रहा है। हमारे यहाँ यही मसला है, हमारे कप्तान क्यों चेंज हो रहे हैं। हमारे यहाँ जब परफॉर्मेंस टीम की नहीं होगी तो जाहिर है हर कोई चाहेगा उसने जाके कप्तान पे जो है तनकीद करनी है। तो मैनेजमेंट देखती है कि भाई अब आप बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कप्तान पे, तो इसको उठा के इसको कर दो। मैनेजमेंट को जो असल जो बीमारी है उसकी तरफ नहीं जा रही, वो ये देख रही है कि नहीं पब्लिक जो है या आवाम जो है ज़्यादा तनकीद कर रही कप्तान पे, कप्तान चेंज कर दो सब राम हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ऐसा नहीं, असल मसला ये है कि आपको कप्तान ग्रूम करना चाहिए था और आपको ये देखना चाहिए था कल को सरफराज की जगह किसने लेनी, बाबर की जगह किसने लेनी। अभी हम बात कर रहे हैं रिजवान को कप्तान बना दें या किसी को भी बना दें, कि कप्तान चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपके 11 के 11 प्लेयर जो है ग्राउंड में 100% नहीं देंगे, वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर्स हो, कप्तान के चेंज करने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आपको चाहिए परफॉर्मेंस। अगर 10 लड़के और परफॉर्मेंस देंगे तो आप किसी को भी कप्तान बना दो, कामयाब हो जाएगा। इकबाल मेमन साहब, कप्तान का परफॉर्म ये थोड़ी सी अख्तलाफ मैं करता हूँ जावेद साहब से कि जावेद साहब कह रहे हैं कि किसी को भी लेकर आ जाए प्लेयर्स का परफॉर्म करना ज़रूरी है, कैप्टन जो है परफॉर्म करे ना करे, लेकिन एक लीडरशिप के लिए जो लीड कर रहा होता है तो उसे अपनी भी अप्रोच देनी पड़ती है। और शान के साथ शायद यही मसाइल है कि शान परफॉर्म नहीं कर पा रहे। काफ़ी अरसे के बाद शान ने भी 28 इनिंग के बाद उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की है। तो यहाँ तो शान के साथ दूसरे मसाइल भी नज़र आ रहे हैं और वो एज ए कैप्टनशिप भी उनके अंदर है, प्रेशर में ना करने की सलाहियतें भी कैमरे ने नफ्स कर ली है। और उन्होंने देखा कि जिस किस्म की उन्होंने कप्तानी की, कई फॉक्स किए उन्होंने, और ऐसा लगता था कि उन्हें कप्तानी ही नहीं आती। हालांकि वो डोमेस्टिक सीज़न में भी कप्तानी किसी बैंक या किसी डिपार्टमेंट की भी करते नज़र नहीं, ना ही वो डोमेस्टिक सीज़न में किसी फ्रेंचाइज की, सिवाय उन्होंने मुल्तान सुल्तान की जो कप्तानी की थी। बिल्कुल, उनको तो देखें, हमने आपको पहले भी कहा था कि पैराशूट के ज़रिए जो है इसको कप्तान बनाया गया था, क्योंकि उनकी तो खुद की जगह बनती नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन ये कि ठीक है, आपने जब उसको बना दिया, उसने अभी रिसेंटली एक स्कोर करके दिखाया, लेकिन सेकंड इनिंग में उसने दोबारा ऐसा शॉट खेला है जिसपे जो है हमें तो मतलब है कि उनके ऊपर भी तरस आता है कि क्या शॉट खेला है। तो देखें, मसला प्रॉब्लम यह है कि आप इंग्लैंड की टीम को देखें कि आप कोई शायद याद होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कतराते थे पाकिस्तान आते हुए। अब तो वो खुशी खुशी से आते हैं, क्योंकि वो पिछला जो हमारे पास सीरीज थी उसमें भी उन्होंने रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए थे, और ये हैरी ब्रोक और डकेट ने जो है हमें कूट कूट के सत्यानाश कर दिया था। और इस दफे भी वो आए हैं और वो स्टेमिना उन्होंने दिखाया है। 317 रन उन्होंने बनाए हैं, और वो जो एजिंग है अपने क्या कहते हैं जो उन्होंने 262 बनाए हैं। और फिर देखें आप, कंटिन्यूस उन्होंने जो है फील्ड में रहे हैं उनके बॉलर्स,
और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है। तो मैं समझता हूं कि हमें सिर्फ खिलाड़ियों की उस पर नहीं है, हमें फिटनेस देखना है। हमारे खिलाड़ी इतना जल्दी फटीक क्यों हो जाते हैं और इतने मतलब परेशान क्यों हो जाते हैं। अगर 150 बना लिया या 100 बना लिया तो वो जल्दी घर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक बार एक सवाल ऐड कर लें। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर हम इनको जीतने का वो नहीं होता, अगर बारिश हो जाती तो ये खिलाड़ी सर हम ये खड़े रहते, 400 का स्कोर करते। परफॉर्मेंस ना दें, हमें कोई दुआओं से हम मैच जीतते रहे हैं, हम बारिशों की नजर में हम मैच टेस्ट मैच बराबर कर लें या टेस्ट मैच को जीत लें जैसा भाई एक सवाल मेरा ऐड कर लें। देखिए अब टीम में इस तरीके का माहौल बन गया है कि टीम नहीं, वो खुद को बचाना ना पहली तरजीह है कि मेरी तरफ से थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो जाए, मैं सिलेक्शन में जो पक्का रहा हूं, दूसरे भले कुछ भी टीम के लिए कोई नहीं कर रहा, हर कोई जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है छोटी छोटी सी। लेकिन बैटिंग में आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में हमने जो इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स देखे हैं उसमें तो उनको जूते लगने चाहिए। मकसद ये है कि आप उनके शॉट्स तो देखें, मतलब ये कि साइम अयूब ने प्लेयर्स हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है टीम में जो है ना वो अब भाई वो कहते हैं ना नफ्सा नफ्सी चल रही टीम में, हर कोई चाह रहा है मैं अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसी दे दूं कि मैं जो अगले मैच के लिए सिलेक्ट हो जाऊं। टीम के लिए मुझे कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर नहीं आ रही, हर कोई मुझे नजर आ रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए खेल रहा है। बल्कि हर कोई अपने आप को टीम में जगह पक्की करने के लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पाकिस्तान टीम के लिए खेलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।